अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टोपोलॉजी का लेक्चर है उसमें जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे डेंस सबसेट। तो डेंस सबसेट के कुछ थ्योरम और एग्जांपल्स रहती थी जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलें जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं इसका थ्योरम से ही स्टार्ट करती हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट A be the subset of a topological space then the following statements about A are equivalent. इक्विवेलेंट का थ्योरम जो है वो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन असाइनमेंट। तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई जो है वो थ्योरम आ जाए तो उसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। इसमें जितनी स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उनको ही लेके हमने प्रूव करना होता है। आज हम करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है, दिस इज ए इज डेंस इन एक्स। A is dense in X. Second statement is every non-empty open set in X has a non-empty intersection with A. And the third statement is every open ball को मैं लिख देती हूँ at point X with respect to radius R in X has non-empty intersection with A. Non-empty intersection with A. जी, तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है। तो अब देख लेते हैं कि गिवन क्या है, करना क्या है। मैंने जैसे पहले बताया कि इक्विवेलेंट का थ्योरम है। इक्विवेलेंट का अगर थ्योरम है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, पहले मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट गिवन है तो मैं सेकंड को प्रूव कर दूँगी। देन मैं सेकंड को एज ए गिवन स्टेटमेंट ले लूँगी और थर्ड को प्रूव करूँगी। एट लास्ट मैं जो थर्ड है इसको गिवन सपोज करके फर्स्ट को प्रूव कर दूँगी। अब ये कि प्रूफ क्या करना है कि A इज डेंस इन X। सेकेंड इज एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, X का कोई भी ओपन सेट जो है वो A के साथ इंटरसेक्शन करे तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इट्स मीन अगर मैं ओपन सेट U लेती हूँ तो U इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी और 5। सिमिलरली आपके पास एक ओपन बॉल गिवन है जो कि X में से ली है, तो इस ओपन बॉल का भी इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। चलिए इसका प्रूफ करते हैं ताकि हम इसको जो है वो कंप्लीट कर सकें। ओके जी, प्रूफ जो है वो फर्स्ट मैं इसमें ये ले रही हूँ कि मैं फर्स्ट को लेके सेकंड को प्रूव करूँगी। तो इसके लिए देखिए मैं अब ये कहती हूँ कि लेट A इज डेंस इन X। अगर ये डेंस है तो आपको पता है इसका मतलब है कि A बार इज इक्वल टू X। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि A इज डेंस इन X, ये गिवन है। एंड वी आर टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है, any non-empty open set
लेट्स सपोज u है, मैंने इसको u कह दिया, इन x हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद a। तो इसको भी जो है वो हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, u इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी। ओके जी, हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन सेट। देन दो केस होंगे, या तो ये a में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देन फर्स्ट इज इफ x इन a, देन फिर तो आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी ही होगा। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड केस, इफ x इज नॉट इन a, अगर u में तो है लेकिन a में नहीं है, a में नहीं है तो ऑफ कोर्स x में तो हो गई, बट x इन x। सिंस हमारे पास गिवन है कि a जो है वो डेंस है, since a is dense in x, अब क्योंकि a जो है वो dense in x गिवन है और जो dense है उसका हमें पता है कि a बार जो है वो इक्वल होता है a यूनियन a ड्राइव्ड सेट दिस इज इक्वल टू x। इट्स मीन कि x जो है ये पूरा सेट इन दो सेट्स के यूनियन से बनता है। सो अगर a में एक एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये a ड्राइव में तो लाजमी होगा। तो a ड्राइव में अगर होगा तो आपको पता है फिर ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे यही यूज़ करते हैं कि a क्योंकि डेंस गिवन है, देयरफॉर x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, लिमिट पॉइंट ऑफ a। Since U is an open set, since U is open in X, so there exists an open ball। अब ये ओपन सेट की डेफिनेशन हमारे पास है, ओपन बॉल सच दैट, इसी तरह से ओपन होता है ना कि उसी जो हमारा पॉइंट है उसके लिए रेडियस आर की जो बॉल है, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ओपन सेट यू। बट एक्स इज, अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट भी बन रहा था, बट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। So according to definition of limit point, this open ball intersection A इस x के अलावा भी इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया कि U इंटरसेक्शन A इज नॉन एम्प्टी। तो ये हमने क्या किया, डेंस को लेके हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी ओपन सेट का ए से इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। तो वो हमने क्या करना है, अब हम सेकंड को लेंगे और थर्ड को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें, थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, लेट एवरी नॉन एम्प्टी सेट, बल्कि ओपन सेट, every non-empty open set in X intersect with A। अब थर्ड में क्या प्रूव करना है कि एवरी ओपन बॉल ऑल्सो इंटरसेक्ट विद ए। तो आपको पता है कि ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट भी होता है, तो हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंस ओपन बॉल is also open set, hence जो हमने प्रूव करना था वो हमें इसी स्टेटमेंट से मिल गया। hence every open ball intersect with A। यही वाली सिचुएशन जो है वो बन जाएगी कि ओपन बॉल भी इस A के साथ इंटरसेक्ट करता है।
अब लास्ट वाला हमारा जो प्रूफ है वो है हमें थर्ड को लेना है और फर्स्ट को प्रूव करना है। तो थर्ड में ये गिवन है कि जो ओपन बॉल है ये ए से इंटरसेक्ट करता है, और फर्स्ट में ये है कि हमने इसको डेंस प्रूव करना है। सो लेट एवरी नॉन एम्प्टी open ball in X has non-empty intersection with A, and we need to prove हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, A is dense in X। ओके जी, इसके लिए हम X का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट X फ्रॉम X, देन या तो X A में होगा या फिर X जो है वो A में नहीं होगा। दोनों केस को डिस्कस करते हैं। इफ X इन A, देन तो आपको पता है हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन नथिंग लेफ्ट टू प्रूफ। ये तो आपको पता है प्रूफ हो जाता है। सो हम जो है वो इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं। जब X A में बिलोंग नहीं करता, देन कंसीडर एन ओपन बॉल, क्योंकि ओपन बॉल तो हमारे पास गिवन है। Consider a ball X with radius R, intersection A is non-empty by third axiom। जो थर्ड कंडीशन इसकी हम प्रूव करने जा रहे हैं उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि दो सेट का इंटरसेक्शन है, तो फिर इसमें जो है, और बॉल ओपन बॉल की बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें X के अलावा B कोई पॉइंट होगा कौन। सो ये डेफिनेशन आपको पता बनती है लिमिट पॉइंट की। देयरफॉर X इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो X जो है वो A का लिमिट पॉइंट बन गया, तो इसका मतलब है कि एक लेयर जो है वो X के ही इक्वल है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया A इज डेंस इन X। और यहाँ पे हो जाता है हमारा थ्योरम। एंड होप सो आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पे, कि जो डेंस है ज़रूरी नहीं कि ये ओवरऑल स्पेस पे पूरी X पे ही डेंस हो। ये कुछ जो है वो पॉइंट्स पे भी हो सकता है और ये कहीं पर भी नहीं हो सकता। सो इसीलिए इसकी जो है वो दो तरह की सी डेफिनेशन हैं, समवेयर डेंस एंड नोवेयर डेंस। सो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, समवेयर डेंस। A subset A of a topological space X is called somewhere dense in X if, अब कंडीशन क्या है, if A बार और इसका इंटीरियर इज इक्वल टू फाई आ जाए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समवेयर डेंस कब होगा, जब एक लेयर का इंटीरियर करें और वो एम्प्टी आ जाए, तो इसको हम कहते हैं दिस इज समवेयर डेंस। नेक्स्ट इज नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सबसेट A of a topological space X is nowhere dense
nowhere dense if, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, ए बार का अगर इंटीरियर लें और वो नॉन एम्प्टी आ जाए। अगर मैंने जो है वो यहाँ पे नॉन एम्प्टी यूज़ नहीं किया, समवेयर डेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक लेयर का इंटीरियर करें और वो नॉन एम्प्टी हो तो उसको हम कहते हैं समवेयर डेंस है। और नोवेयर डेंस में क्या है, अगर एक बार का एक लेयर का इंटीरियर करने से एम्प्टी आ जाए सेट हमारे पास, उसको हम कहते हैं नोवेयर डेंस। अब इसके एक एग्जांपल करते हैं जिससे हम डेंस भी फाइंड करेंगे, समवेयर डेंस भी फाइंड करेंगे, नोवेयर डेंस भी फाइंड करेंगे, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। ओके जी, एग्जांपल करते हैं। लेट x is a b c and d, tau is phi x a b a b। तो आपने इसके डेंस सबसेट्स जो हैं वो खुद फाइंड कर लेने हैं। मैं यहाँ पे ए नहीं दे रही, ए इस वजह से नहीं दे रही, आप पहले इसके पावर सेट लिखें, वहाँ से आपके पास सारे सबसेट्स आ जाएंगे, फिर आप उनको चेक करें वहाँ से कितने जो सबसेट्स हैं वो डेंस हैं। सो जो डेंस वाला पोर्शन है ये आपने खुद करना है। फाइंड ऑल डेंस सबसेट ऑफ एक्स, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम कर लेते हैं, जो हमने आज इसका न्यू पार्ट पढ़ा है वो हम करते हैं। समवेयर डेंस सबसेट, फाइंड समवेयर डेंस सबसेट। तो ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। देखें कि मैं इसमें से जो है वो दो ले लेती हूँ कोई भी। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि ए आप इसमें ले लेंगे ए वाले, तो मैं इसको कह देती हूँ कि ये बी है, तो B1 मैंने ले लिया कि ये मेरे पास है B एंड C। और मैं इसका जो सेकंड सेट है वो मैं कंसीडर कर लेती हूँ B एंड D। लेट मैंने यहाँ से ये दो सबसेट ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये दो चूज़ किए और मैं ये चेक करने जा रही हूँ ये जो है ये समवेयर डेंस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पता है सबसे पहले हमें इसके जो है वो क्लोज्ड सेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे ओपन सेट्स गिवन है तो हम पहले इसके क्लोज्ड सेट्स फाइंड कर लेंगे। तो क्लोज सेट्स आप देखते हैं कि यहाँ पे 5 का कम्प्लीमेंट लें तो x बनता है, x का करें तो 5 बनता है, a का करें तो b c एंड d बनता है, b का करें तो a c एंड d बनता है, और लास्ट पे b का करें तो ये हमारे पास c d बनता है। ओके जी, यहाँ तक करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं। तो डेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर आपको पता है हमें फाइंड करना पड़ता है। तो एक लेयर की जगह पे यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी B1 का लेयर, क्योंकि मैंने इस सेट को B1 का नाम दिया है, इसलिए B1 का लेयर फाइंड करें। लेयर के लिए आपको बताया है BC के हम सुपर सेट चेक करते हैं, क्लोज्ड सुपर सेट्स का क्लोज्ड सुपर सेट, और उनका आपस में इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। सो BC के अगर आप चेक करें तो BC जस्ट इसमें आ रहा है और X में आ रहा है। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा BC एंड D। अब क्योंकि ये पूरा x के इक्वल तो नहीं आया, अगर ये पूरा x के इक्वल आ जाता लेयर तो फिर इसको मैं कहती ये डेंस है। अब ये डेंस नहीं है, ये पूरा डेंस नहीं है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये समवेयर डेंस है या फिर नोवेयर डेंस है। तो उसके लिए आपको पता है हमें इसका हमें इंटीरियर फाइंड करना पड़ेगा। इंटीरियर का मतलब है कि इसके हमने ओपन सेट्स लेने हैं, ओपन सबसेट्स लेने हैं और उनका हमने यूनियन फाइंड करना है। सो BCD के सबसेट चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं। तो आप देखते हैं कि इसका जो सबसेट है वो जस्ट B बन रहा है। सो B आ गया ये हमारे पास। तो अब हम देखेंगे इन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ये दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो ये क्या बन गया है, समवेयर डेंस, समवेयर डेंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो सेट लिए तो मैं दूसरे को भी यहीं पे कर लेती हूँ। B2 का बाहर लें,
इसका क्लियर फाइंड करें बी डी का अगर हम जो है वो क्लियर फाइंड करें तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो सुपरसेट बनता है वो भी बी सी डी ही बन रहा है। अब मैं अगर इसका क्लियर का इंटीरियर फाइंड करूँ, सेम सिचुएशन बन रही है और इसका इंटीरियर भी बी ही आ रहा है विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सो ये दोनों ही समवेयर डेंस है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमने फाइंड करना है नोवेयर। तो मैंने क्योंकि इसको जो है वो ऑलरेडी किया था इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पे ये जो है वो समवेयर डेंस होगा, इसलिए मैंने वही 2 सबसेट इसके लिए हैं। तो आप जब इसके सारे सबसेट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। नोवेयर डेंस के लिए मैंने अब जो है वो एक ही मैं कोई सबसेट ले लेती हूँ। लेट C इज़ इक्वल टू सी डी। मैंने एक सबसेट ले लिया C इज़ इक्वल टू सी डी। अब मैं इसका क्लियर फाइंड करूँगी। अब क्लियर के लिए अगर आप देखें तो मेरे पास क्लोज सेट में क्या बन रहा है, हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसका क्लोज्ड सुपरसेट क्या बन रहा है, सी डी का। सी डी भी है, मतलब ये सारे बन रहे हैं। जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी तो अब होता है स्मॉलेस्ट आएगा विच इज़ इक्वल टू सी डी। इट्स मीन सी इज इटसेल्फ ही आ रहा है। अब मैं इसका जो है वो इंटीरियर फाइंड कर लूँगी। इंटीरियर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका एम्प्टी आ रहा है क्योंकि जो मेरे पास ओपन सेट्स हैं वो ए बी और ए बी का कंबाइन जो सेट है वो आ रहा है, इस वजह से ये एम्प्टी बन गया। सो सी इज नोवेयर डेंस, नोवेयर डेंस इन एक्स। तो इस तरह से हमने जो है वो आज एक ऐसी एग्जांपल की है जो कि जिसमें हमने फाइंड किया कि डेंस क्या है, समवेयर डेंस क्या है और नोवेयर डेंस क्या है। तो नेक्स्ट आपने जो है वो एक डेफिनेशन करनी है, उसकी कुछ एग्जांपल्स करनी है। डेफिनेशन है काउंटेबल सेट की, काउंटेबल सेट, और इसकी आपने कुछ एग्जांपल्स देख लेनी है। कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपने लेट्स सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स, इस तरह की कोई इजी सी एग्जांपल्स। तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है ताकि हम नेक्स्ट जो है वो सेपरेबल्स बेस कर सकें, उसमें ये यूज़ होगा। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो आपने इसको स्टडी करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।